रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक सार्वजनिक समारोह में कुछ टिप्पणियां की थीं, जिससे मामले में रक्षा मंत्रालय के सीधे हस्तक्षेप का संदेह उत्पन्न हो गया है। पत्र में कहा गया है कि 1 अक्टूबर को रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के एक समारोह में कुछ टिप्पणियां की जो विभाग के अवमाननाकर्ता के दूर जाने का संकेत देती थी। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि यह हस्तांतरण रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ न्यायमूर्ति चौधरी द्वारा पारित सख्त आदेशों का परिणाम था, माने दुष्परिणाम था या परिणाम था। जस्टिस चौधरी के तबादले के विरोध में बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसे उसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। जस्टिस चौधरी का स्थानांतरण करते समय अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लागू करने में विफल रहने के लिए रक्षा लेखा विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ दायर अवमानना मामले को भी अपने पास स्थानांतरित कर लिया। आप समझ लीजिए कि बिटवीन द लाइंस क्या मामला है। चंडीगढ़ में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य जस्टिस धर्मचंद चौधरी को अचानक चंडीगढ़ से कलकत्ता AFT में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके खिलाफ चंडीगढ़ AFT बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर दिया और चीफ जस्टिस के यहाँ चिट्ठी लिख के गुहार लगाई कि एक गलत आदेश पर या पक्षपातपूर्ण आदेश पर धर्मचंद चौधरी के ट्रिब्यूनल में जो सुनवाई चल रही थी उसको पटरी से उतारने के लिए उनका ट्रांसफर किया गया है, इसलिए उनका ट्रांसफर तत्काल से फौरन रद्द किया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है। रक्षा मंत्रालय के हस्तक्षेप पर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप पर इसे जो है क्या कहते हैं उनका धर्मचंद चौधरी का ट्रांसफर किया गया है। काफी मामला गर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को AFT के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी के चंडीगढ़ स्थित मुख्य पीठ से न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ में स्थानांतरण पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने AFT अध्यक्ष से स्थानांतरण के लिए बंद लिफाफे में स्पष्टीकरण मांगा। ये बताइए कि इनका जब ये सुनने वाले थे तो ये सुनने के पहले इनका क्यों जो है ट्रांसफर किया गया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम निर्देश देते हैं कि AFT चेयरपर्सन एक सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को सूचित करें कि स्थानांतरण क्यों किया गया। अगले आदेशों तक चौधरी को कोलकाता में कार्यभार संभालने की आवश्यकता नहीं है। चंडीगढ़ में सुनवाई के तहत निष्पादन आवेदनों का निपटारा भी नहीं किया जाएगा, माने एज इट इज रहेगा। इस अदालत का ये आदेश है। आदेश में यह भी नोट किया गया, आमतौर पर यह न्यायालय तबादलों से जुड़े आदेशों में हस्तक्षेप करने में सतर्क रहता है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ AFT के एक न्यायिक सदस्य को पंजाब से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया है। पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग स्वयं लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है, बार एसोसिएशन की शिकायत पर ध्यान देना जरूरी है। बार एंड बेंच के अनुसार पीठ चंडीगढ़ में AFT बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें AFT अध्यक्ष द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि यह स्थानांतरण रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ न्यायमूर्ति चौधरी द्वारा पारित सख्त आदेशों का परिणाम था, माने दुष्परिणाम था या परिणाम था। जस्टिस चौधरी के तबादले के विरोध में बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसे उसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। जस्टिस चौधरी का स्थानांतरण करते समय अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लागू करने में विफल रहने के लिए रक्षा लेखा विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ दायर अवमानना मामले को भी अपने पास स्थानांतरित कर लिया। आप समझ लीजिए कि बिटवीन द लाइंस क्या मामला है। एक ऐसा मामला जिसकी सुनवाई उसके स्थानांतरण से पहले जस्टिस चौधरी द्वारा की जानी थी। घटनाओं की श्रृंखला पर प्रकाश डालने वाली दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा
याचिकाकर्ता का कहना है कि स्थानांतरण दुर्भावनापूर्ण है और इसे सही स्तर पर इसको जो है अप्रिसिएट नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि दिसंबर से पारित आदेशों का अनुपालन करने के लिए केंद्र की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में स्थानांतरण की बारीकी से जांच की जाएगी। एक न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण पृष्ठभूमि में एक अधिकारी जहां वह नायब सूबेदारों के पेंशन के आदेशों के अनुपालन की मांग करने वाले आवेदनों से निपट रहे थे। बार एसोसिएशन ने भी तर्क दिया कि एफटी पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि एफटी चेयरपर्सन की रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्टूबर से पहले पेश की जाए। एएफटी बार एसोसिएशन ने 25 सितंबर को सीजीआई को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा था और स्थानांतरण के विरोध में अनिश्चित काल के लिए काम से अनुपस्थित रहने का फैसला किया था। इसके बाद जम्मू और लखनऊ में एएफटी बार एसोसिएशन ने भी जस्टिस चौधरी के स्थानांतरण पर आपत्ति जताते हुए एएफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के साथ एकजुटता व्यक्त की। इसके बाद और भी बार एसोसिएशन एएफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के विरोध के समर्थन में शामिल हो गए। इन एसोसिएशन में चंडीगढ़, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में जिला बार एसोसिएशन और हरियाणा में वेटरन एयर वॉरियर एसोसिएशन शामिल है। कैट बार एसोसिएशन तबादले के विरोध में शामिल होने वाला नवीनतम एसोसिएशन है। अब सवाल ये है कि पत्र में शिकायत की गई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक सार्वजनिक समारोह में कुछ टिप्पणियां की थी जिससे मामले में रक्षा मंत्रालय के सीधे हस्तक्षेप का संदेह उत्पन्न हो गया है। पत्र में कहा गया है कि 1 अक्टूबर को रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के एक समारोह में कुछ टिप्पणियां की जो विभाग के अवमाननाकर्ता के दूर जाने का संकेत देती थी। अब आपको यह बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि 1 अक्टूबर 23 को रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है जिसमें रक्षा मंत्री को खुलेआम हस्तक्षेप को स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। मंत्रालय ने अवमानना के मामले में सुनवाई से ठीक पहले न्यायिक सदस्य के स्थानांतरण के मामले में, जिसमें उन्हें खुलेआम यह कहते सुना गया है कि हर कोई हर किसी को नहीं रख सकता है और आपका एक अधिकारी बच गया और भाग गया। इसमें राजनाथ सिंह को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि अकाउंट डिपार्टमेंट तो अपने आप में ऐसा विभाग होता है जिसकी जिम्मेदारी लेकर आप सबको खुश नहीं रख सकते। कोई ना कोई नाराज होगा, पक्की बात है, क्योंकि संसद सीमित होती है। और देखिए आपके यहाँ एक अधिकारी जाते जाते बच गए। पत्र में कहा गया है कि मंत्री ने आगे कहा कि इस घटना के संबंध में एक ही संकेत काफी था जिससे दर्शकों में हंसी आ गई, जिसमें आश्चर्य रूप से वह निंदा करने वाला भी शामिल था, वह बात जिसका जिक्र कर रहे थे। पत्र में बताया गया कि 4 अगस्त को जैसे कि मीडिया में और एक आधिकारिक प्रेस व्यक्ति में बताया गया था कि मंत्री ने और सदस्यों और एएफटी के अध्यक्ष से भी कहा निपटान को धीमा करने और सावधान रहने की आवश्यकता है, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाते हुए, क्योंकि न्याय में जल्दीबाजी करना न्याय को दफना देता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ सदस्यों ने अदालत कक्ष में खुले तौर पर कहा कि न्यायाधिकरण को मामले के निपटान को धीमा करना होगा। एएफटी के समक्ष वादियों के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव की कल्पना की जा सकती है, जिसमें रक्षा मंत्रालय ट्रिब्यूनल के समक्ष सभी मुकदमों के विपरीत पक्ष और पहला वादी है ने स्वयं अदालत को यह सलाह दी है कि उसे अपनी मुकदमेबाजी कैसे करनी है। और सीजीआई को लिखे पत्र में कहा गया कि उक्त अदालत के सदस्य कर्तव्य निष्ठा से इसका पालन कर रहे हैं। अब इस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप सीधे सीधे अगर ट्रिब्यूनल पर होगा तो न्याय कहां से मिलेगा? देखिए, सबसे पहले जो भी ट्रिब्यूनल के सब मामले हैं, ट्रिब्यूनलों की स्थापना के पहले ही सारे मामले सीधे हाई कोर्ट में जाते थे। सरकार ने इसे डाइल्यूट करके ट्रिब्यूनल्स बना दिए। वो सभी विभागों के लिए, सभी चीजों के लिए बन गए कि पहले आप ट्रिब्यूनल में जाइए तब आप हाई कोर्ट में जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट में जब आप जाते हैं सीधे तो हाई कोर्ट कहता है कि अगर वैकल्पिक न्याय व्यवस्था आपके लिए उपलब्ध है तो आप हाई कोर्ट में सीधे आए। हाई कोर्ट में तो पहले ही बहुत भीड़ है और वो ट्रिब्यूनल में भेज देता है। तो नतीजा है कि लोग जो है वो ट्रिब्यूनल में जाते हैं, फिर वहां से पक्ष विपक्ष में जो भी फैसला होता है, अगर वादी के पक्ष में फैसला हुआ तो जो दूसरा पक्ष है वो हाई कोर्ट जाता है, दूसरे पक्ष में अगर
फैसला हुआ, वादी का फैसला खारिज हुआ तो जो है वो वादी जो है हाई कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम जाता है। ये काफी मतलब एक लंबी प्रक्रिया हो गई है, खर्चीली प्रक्रिया हो गई। इसके बावजूद अगर ट्रिब्यूनल से कोई बात अगर जेन्युइन आती है या कुछ भी आता है और उसमें मंत्रालय सीधे कहता है कि आप बहुत तेजी से मत सुनिए, धीमे सुनिए, सब मामलों को निपटारे में धीमा धीमा करिए, तो ये सब बहुत ही आपत्तिजनक बात है। और रक्षा मंत्री ने जिस तरह सेखी बगारी, वो उल्टी पड़ गई सुप्रीम कोर्ट की निगाह। तो इस तरह जो है वो एफटी के जो है मेंबर का फिलहाल रुक गया है, और अब चेयरमैन साहब को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने उनका ट्रांसफर क्यों किया। और वो बंद लिफाफे में इसलिए कि भाई जो है वो पता नहीं क्या बताएं कि चौधरी के बारे में क्या शिकायत है क्या नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट 13 तारीख को देखेगी, तो उसके बाद फाइनल डिसीजन देगी। लेकिन इस तरह जो है अब आप सोचिए कि मोदी सरकार में किस तरह ट्रिब्यूनलों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष अपना आदमी बैठा दीजिए और फिर धीरे से उसको संकेत कर दीजिए। अगर राजनाथ सिंह ने नहीं बताया होता, ये सेखी नहीं बघारी होती, तो ये पता भी नहीं चलता कि जो है वो किसके कहने से अध्यक्ष ने जो है धर्मचंद चौधरी, जस्टिस चौधरी को ट्रांसफर किया है।